और यहाँ पे 2 आमदार है और 2 आमदार का कोई भी इसके ऊपर ध्यान कभी दोगे आप? खाली आपको टेंडर और भवन के चक्कर में आप रहोगे क्या? ये सामान्य लोगों का जो ये काम कर देगा मन से 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी खर्चा है, खाली कोटेशन हमको दे दीजिए, वो करने का जवाबदारी हमारा। आखिर वो अपना इलेक्शन आएगा जब बस लोगों को पैसा देके जीतने का बस इनका काम है, बाकी इनका टेंडर का राजकारण है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर टेम्बा हॉस्पिटल के पास इसमें हम खड़े हैं। रात को इसमें बज रहे हैं 2:15। मैं आपको बता दूं, यहाँ आने की वजह ये जो आप हमारे पीछे ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसके अंदर एक डेड बॉडी है जो कि लाई गई है टेम्बा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि टेम्बा हॉस्पिटल में 21 फ्रीज़र है, जिसमें से 9 बंद है, बाकी में कुछ लावारिस डेड बॉडी रखी गई है, जिसकी वजह से इस बॉडी के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। एक बहुत ही बड़ा ये दुखद मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए ये घटना माना जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात किया था तो पता चला ये डेड बॉडी उत्तन से लाई गई है। जब जगह नहीं मिला इस डेड बॉडी को, तो यही स्थानीय पत्रकार अनिल नौटियाल ने जब उनसे बातचीत की तो उन्हें मालूम पड़ा कि अंदर डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है। आखिर में अब क्या किया जाए, तो उन्होंने आनन फानन में बर्फ़ का इंतज़ाम किया और अभी फ़िलहाल डेड बॉडी के पास उन्होंने बर्फ़ रख कर उसे सही तरीके से रखा है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सवाल है मीरा भाईंदर के नेताओं के लिए। आखिर में आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े काम गिनाते हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी कि हॉस्पिटल सही तरह से रखना, उससे तो आप सही तरह से रख नहीं पा रहे हो और बातें करते हो कि हम नए नए हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। अनिल नौटियाल ने यहाँ के दोनों आमदार और पूर्व आमदार से बात करनी चाहिए, लेकिन उनका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला और संदीप राणे जो कि मनसे के नेता हैं, उन्हें भी एक मैसेज दिया। ये मैसेज देखते ही संदीप राणे तुरंत यहाँ पे आ धमके अपने पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में। आखिर में क्या है पूरा मामला, तो चलिए बात करते हैं संदीप राणे से और पत्रकार अनिल। विषय ऐसा है कि अपन आज भीमसेन जोशी रुग्णालय टेम्बा हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं भाईंदर वेस्ट, यहाँ पे अपन खड़े हैं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक डेड बॉडी आई थी यहाँ पे। कहाँ से? उत्तन से। डेड बॉडी के रखने के लिए यहाँ पे फ्रीज़र नहीं है। फ्रीज़र नहीं है तो हमारे अनिल नौटियाल साहब एक पत्रकार है, सामान्य पत्रकार है, उन्होंने उनको बर्फ़ ला के दे के उसको एम्बुलेंस में वो बर्फ़ के अंदर वो बॉडी रखा है। आप विचार करो, यहाँ पे 21 फ्रीज़र है, 21 में से 9 बंद है और उसमें बाकी के जन में 8 से 9 लावारिस लाश फ्रीज़र के अंदर। यहाँ पे फ्रीज़र उपलब्ध नहीं है और फ्रीज़र उपलब्ध होने के यहाँ पे जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये 20 लाख का ये आबादी का एक शहर है मीरा भाईंदर और यहाँ पे 2 आमदार है और 2 आमदार का कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं है। मीरा भाईंदर में यहाँ वे 50 से 60 के आसपास यहाँ पे फ्रीज़र होना चाहिए, लेकिन कोई भी ये हॉस्पिटल स्टेट के अंदर आता है तो स्टेट के अंदर आने से आमदार और खासदार उसके ऊपर हस्तक्षेप कर सके, बाकी नगर पालिका उसको कुछ ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि दोनों आमदार को कि इसके ऊपर ध्यान कभी दोगे आप? खाली आपको टेंडर और भवन के चक्कर में आप रहोगे क्या? ये सामान्य लोगों का जो परेशानी है वो देखोगे। आज मीरा भाईंदर में 2 हॉस्पिटल है, एक टेम्बा हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। उसके अंदर स्टाफ कम है, 4-4 महीना 3-3 महीना लोगों को पगार देता नहीं है, एक तरफ से वो तकलीफ़ चालू है। वहाँ पे शॉर्टेज है, चद्दर धोया नहीं जाता है, बाथरूम धोया नहीं जाता है, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे है और नागरिकों को कुछ पड़ी नहीं है इनको, दोनों आमदारों को। आज दोनों आमदारों को मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि आप इसका जो भी कोटेशन है ना, जो फ्रीज़र रिपेयरिंग का, वो महाराष्ट्र निर्माण सेना का तो महाराष्ट्र निर्माण सेना बना के देगा आपको। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपका अगर सक्षम नहीं हो तो आप हट जाओ बाजू में। हम लोग करते क्या करने का, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख जितना भी खर्चा है हम लोग करते हैं हमारे तरफ से। आप खाली हमको अथॉरिटी दे दो।
आज ये जो सुविधा आप नहीं दे सकते हो तो क्यों आमदार का क्यों बड़ा बड़ा आप घोषणा करते हो, ये मैंने स्कीम लाया वो मैंने स्कीम लाया, कुछ फ़ायदा नहीं है। सामान्य जनता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो, अन्यथा मुझे लगता है ये आमदारों का दोनों का किसी का काम नहीं है और दोनों आमदार खाली भवन बनाते बैठेंगे और मुझे दूसरा कुछ इनके पास से अपेक्षा दिख नहीं रहे। अगला कदम मैं कल का कल ही दोनों आमदार को लेटर देने वाला हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अन्यथा महाराष्ट्र निर्माण सेना इसको करेगी। आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ उनको कि मुझे खाली अथॉरिटी दे दो। मैं संदीप राणे विधानसभा अध्यक्ष 145 का विधानसभा अध्यक्ष बात कर रहा हूँ मनसे की तरफ से। मनसे ये काम कर देगा, मनसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी खर्चा है खाली कोटेशन हमको दे दीजिए, वो करने का जवाबदारी हमारा। आखिर वो क्यों नहीं खर्चा करे? नहीं कर, नियत ही नहीं ना, काम करने का नियत ही नहीं उनका। अगर काम करने करते हैं कि हमने बात तो बड़े बड़े करते हैं ना, मैं बोलता हूँ ना सब कागज़ पे ही है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको बनाना है, यहाँ पे उनको मेट्रो बनाना है, यहाँ पे उनको बड़े बड़े मॉल्स खोलने के, खाली कागज़ पे, बाकी कुछ नहीं है। सपना इलेक्शन आएगा जब बस लोगों को पैसा देके जीतने का बस इनका काम है, बाकी इनका टेंडर का राजकारण है। मैं तो बोलता टेंडर निकालो कम से कम, उसके अंदर जो टक्का ले लो कम से कम बनाओ तो सही। ऐसे भी टक्का ले रहे हो ना आप, कोविड के नाम पे आपने क्या क्या किया, धंधा सब मालूम है हम लोग को, लेकिन क्या अभी ये सब सेंसिटिव इशू है। मुझे लगता है जनते का इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सब समस्या के ऊपर। खाली बड़े बड़े घोषणा करके मॉल बना के और बड़े बड़े भवन बना के कुछ निर्माता के प्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं है। आपके माध्यम से फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इनको खाली घोषणा करना है, बस बड़े बड़े घोषणा करके अपना अपना काम बजाने का है। पेपरबाजी पे इनका नाम आएगा बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं इनके पास। मैं आपके माध्यम से कह जा रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति इतनी ख़राब है, मुझे लगता है इतनी परिस्थिति तो महाराष्ट्र में किधर रहेगी नहीं। और दूसरा बात आपको मैं बोलता हूँ, पालक मंत्री मीरा भाईंदर हो, ठाणे जिला में हो, पालक मंत्री नहीं है। पालक मंत्री नहीं होने का कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो फिर कल भी मैंने एक न्यूज़ में बोला था कि अरे प्रताप सरनाईक साहब को मंत्री बना के कम से कम पालक मंत्री तो बनाओ, एक हक का तो पालक मंत्री मिलेगा। वो भी अगर करना चाहते, बाला साहब ठाकरे साहब का नाम, आनंद दिघे साहब का नाम लेके लोग सत्ते पे आए और वो उनके ज़िले में, ठाणे जिले के अध्यक्ष थे जिला अध्यक्ष आनंद दिघे साहब, उनके ज़िले में ऐसा जब कार्य अगर होता रहेगा तो गलत है ना ये सब चीज़। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार है ना दोनों आमदार को विनंती करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए, अन्यथा नहीं। मैं कल का कल ही लेटर देने वाला हूँ और पुलिस स्टेशन के भी लेटर देने वाला हूँ कि जो लावारिस जो लाशें है उसको आपको कम से कम डिस्पोज के लिए तो कम से कम उसको ऑर्डर दो, क्योंकि वो डिस्पोज हो जाएगा, कम से कम जगह तो उतनी खुली हो जाएगी। 9 डेड बॉडीज़ पड़े हैं वहाँ पे, तो उसको अगर इतना भी अगर कर्टसी नहीं है तो फिर अभी इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार आह्वान करता हूँ कि हम लोग को अथॉरिटी दीजिए, हम लोग को उसका रिपेयरिंग करने का। मैं ये दोनों आमदार के ऑफिस में मोर्चा निकालूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये अगर सुविधा नहीं होती रहेगी ना तो आमदार के का फ़ायदा क्या है, सुविधा है ना। ये अगर नहीं दे सकते तो भवन में बना के क्या फ़ायदा, एक भवन कम कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर एक उसके ऊपर ध्यान दे दो ना। ये मेरी मांग है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर असर पड़ेगा हमारे लेटर से, नहीं पड़ा तो देखेंगे। और दूसरा उनके ऑफिस में मोर्चा तो 100% निकालूंगा। तो 2:15 बज रहे हैं, क्या वजह है कि आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, मैं टेम्बा अस्पताल के जो पोस्टमार्टम सेंटर है उनके नज़दीक रहता हूं, तो मैं यहां से घर जा रहा था तो यहां पे कुछ लोग डेड बॉडी लेके आए हुए थे, तो काफ़ी परेशान थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जगह नहीं है डेड बॉडी को रखने के लिए, क्योंकि इनके जो फ्रीज़र होते हैं वो बंद पड़े हैं। उसके बाद हमने ये कोशिश किया कि सबसे पहले इस डेड बॉडी को कहाँ रखा जाए, तो मैंने यहाँ पर एक स्थानिक एम्बुलेंस वाले हैं उनको फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने एक हमको रास्ता बताया कि भाई आइस लेके हमारे एम्बुलेंस के यहाँ पर जहाँ डेड बॉडी वो लेके जाते हैं दूसरे शहर, वहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने अभी वहाँ पर एक डेड बॉडी रखा है। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि इससे पहले कि क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन आता है, तो विधायक प्रताप सरनाईक को फ़ोन किया, विधायक गीता जैन को फ़ोन किया, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को फ़ोन किया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। कहने के सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हम अपनी बातें न्यूज़ के माध्यम से रख सकते हैं, नेताओं को फ़ोन करके बता सकते हैं, लेकिन ये मामला अभी नहीं है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन पुराना मामला है। लोक मत में ये ऑलरेडी न्यूज़ आई हुई है। तो उसके बाद भी ये अस्पताल जागा क्यों नहीं? ये चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन क्यों ठीक नहीं हुई? जैसे कि आपने देखा मनसे के 145 अध्यक्ष संदीप राणे ने किस तरह से कहा, ये बड़ी दुखद घटना है कि मीरा भाईंदर शहर में 2 हॉस्पिटल हैं, एक टेम्बा और दूसरा इंदिरा गांधी। टेम्बा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया जाता है, जहां पे 21 फ्रीजर हैं, जिसमें से 9 बंद हैं। आखिर में क्यों बंद है, ये एक सवाल है प्रतिनिधियों के लिए। हॉस्पिटल में जो काम करते हैं डॉक्टरों के लिए, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बंद है वो आखिर में क्यों बंद है? जो बंद है उसकी वजह से आज एक डेड बॉडी बाहर एम्बुलेंस में अपना इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग लिस्ट पे है कि मेरा नंबर कब आएगा। ये एक सवाल है। वहीं दूसरी तरफ मनसे नेता संदीप राणे ने
खुले तौर पे कहा है कि कल वो दोनों आमदार को एक लेटर देंगे और उनसे कहेंगे अगर आपसे नहीं हो सकता है, आपको झूठे वादे करने आता है, लेकिन आम जनता के लिए मैं सदैव खड़ा हूं, अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप बताओ कितना पैसा खर्चा होगा, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, वो मैं खर्चा करूंगा। संदीप राणे का ऐसा सीधा जवाब है उन प्रतिनिधियों के लिए जो इस हॉस्पिटल को आईसीयू में छोड़ दिए हैं मरने जीने के लिए। कई सारी कमियां यहाँ पे आए दिन लोगों के सामने नज़र आती है, लेकिन ये जो अभी का मामला है काफ़ी संगीन है। उन्होंने यहाँ तक कहा है अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो दोनों आमदार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने वाले हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर में ये जो सामने मामला आया है ये किस तरह से सुलझता है या नहीं सुलझता है, ये एक सवाल है। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।